दिल्ली के चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने एक नई रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत पैसे बांटे जा रहे हैं। हर एक लाभार्थी को 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। खास तौर पर महिलाओं को टारगेट कर ये सारी योजनाएं दी जा रही हैं। अब आप सोच कर देखिए, ये जो पूर्व सांसद हैं भाजपा के, जो अभी मौजूदा सांसद भी नहीं है, वो लाडली बहन योजना के तहत लाभार्थियों को 1100 रुपए दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि सरकार तो भाजपा की है नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है। तो अगर कोई योजना चलाएगी भी तो वो आम आदमी पार्टी चलाएगी, भाजपा तो चलाएगी नहीं। तो फिर अगर इस योजना के तहत, जिस योजना का नाम लेकर ये जो पूर्व सांसद है प्रवेश वर्मा वो पैसा बांट रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि किस आधार पर बांट रहे हैं। आपके पास सरकार नहीं है और मौजूदा सांसद भी आप नहीं है, आपके नाम के आगे पूर्व सांसद लिखा जाता है। तो ना तो आप सांसद हैं, ना आप विधायक हैं, ना आप मुख्यमंत्री हैं, ना आपकी सरकार है दिल्ली में। तो अगर कोई योजना आ भी रही है जिसके तहत आप 1100 रुपये बांट रहे हैं, तो वो योजना आप कैसे ला सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में सत्ता नहीं। ये बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि लगातार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को लेकर ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं, मुफ्त की रेवड़ियों के तहत जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। तो इस बार मुफ्त की रेवड़ियां किसकी तरफ से बांटी जा रही है? ये खुलेआम सड़कों पर जो पैसा बांटा जा रहा है, ये किस आधार पर बांटा जा रहा है और क्यों बांटा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रवेश वर्मा जो पूर्व सांसद है भाजपा के, उनकी तरफ से 1100 रुपये जो बांटा गया है, उस पर प्रवेश वर्मा का क्या कहना है। और ये भी बताएंगे कि आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ क्या कुछ कहा है, कैसे बोला जा रहा है कि दिल्ली का चुनाव जो है वो पैसे के दम पर भाजपा जीतना चाहती है और इसीलिए वो झुग्गी झोपड़ियों में महिलाओं का आधार कार्ड चेक कर रही है और वोटर कार्ड चेक कर रही है। जिसका नाम वोटर लिस्ट में है उसको 1100 रुपये देकर ये कह रही है कि आप अगर भाजपा को वोट देंगे तो अगली बार आपको 2500 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। यानी कि आपको बटन जो है वो भाजपा को दबाना है और बटन दबाने के एवज में आपको 1100 रुपये जो है वो दिए जा रहे हैं प्रवेश वर्मा की तरफ से। स्क्रीन पर आपको एक टेम्पलेट नजर आ रहा होगा, इसको आप देखिए। इस पर लिखा हुआ है लाडली बहन योजना। लाभार्थी का नाम भी लिखा हुआ है, जिसका नाम लिखा हुआ है उसे 1100 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो इस पर जो है वो कई महानुभावों की तस्वीर आपको नजर आएगी। इनको आप पहचानते भी होंगे, मोदी जी, अमित शाह, ये भाजपा के तमाम बड़े लीडर्स हैं। उनकी तस्वीर लगाकर ये रुपए दिया जा रहा है। 1100 रुपए मासिक। हाँ, हर महीने देंगे बोला? हाँ बोला है ये नहीं जीत जाएंगे तो वो 2500 रुपए देंगे। 2500 रुपए देंगे? हाँ जी। 1100 रुपए दे रहे हैं? हाँ जी। तो हर महीने आने के लिए कहा है आपसे? हाँ जी। पैसे कहाँ हैं, दिखा सकती हैं? पैसे तो भैया अभी अंदर है। ये आपका नाम है? 1100 रुपए मिला? हाँ 1100 मिला। क्या बोला अंदर? कमल के फूल पे देने के लिए बोला, कमल के फूल पे देने के लिए वोट बोले। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लिफाफा है। कितना पैसा है? 1100। क्या बोला है अंदर? वोट डालने के लिए बोला है? वोट डालने के लिए इस पे वोट डालने के लिए बोला है? बोले कब वोट करके इस पे? बीजेपी को को वोट डालना है। और जिन लाभार्थियों को ये लाभ मिला है, जिन महिला लाभार्थियों को ये लाभ मिला है, उन्होंने बताया कि पैसा देते हुए ये कहा जा रहा है कि आपको बटन जो है वो कमल पर दबाना है और अगर हमारी सरकार बन गई तो हम आपको 2500 रुपए देंगे। ये बड़ी बात है। किसी भी प्रदेश में, किसी भी जगह जब चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन एक्टिव होता है। वो देख रहा होता है कि कहीं पैसे के दम पर वोटर्स को खरीदा तो नहीं जा रहा। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने चुप्पी साध रखी है। प्रवेश वर्मा ये जो पैसा बांट रहे हैं उस पर उन्होंने सफाई दी है कि हम अपने अकाउंट से पैसा दे रहे हैं, अपना निजी पैसा दे रहे हैं। मेरे पिताजी ने एक संस्था बनाई थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था। ये संस्था हमेशा जो है वो लोगों की मदद करती है और मैंने देखा कि दिल्ली में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली महिलाएं हैं जो बहुत परेशान हैं। उनको अगर कोई लाभ मैं दे भी रहा हूं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं शराब थोड़ी बांट रहा हूं केजरीवाल की तरह, मैं लोगों को मदद कर रहा हूं ताकि वो अपनी जिंदगी कुछ सुचारू तरीके से चला सके। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि कोई बिजनेसमैन जिसके पास पैसा है वो समाज में जो गरीब तबके हैं उनको आर्थिक मदद दे रहा है। ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जिसके पास पैसा हो, जो सक्षम हो, वो ज़रूर ही जो दबे कुचले लोग हैं, जो समाज में बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं, उनको अगर कोई मदद करे तो ये मानव स्वभाव से बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन शायद प्रवेश वर्मा जी, आप जो पैसा बांट रहे हैं वो चुनाव के ठीक पहले बांट रहे हैं, ये आप नहीं समझ पा रहे। दूसरी बात ये कि अगर आपको पैसा बांटना है तो आप पैसा गुप्त दान भी के रूप में भी दे सकते थे, लेकिन आप एक पैम्फलेट जारी करा रहे हैं जिसमें मोदी जी, अमित शाह और तमाम बड़े बड़े लोगों की तस्वीर, कमल का निशान, भगवा रंग की ये पैम्फलेट किस तरफ इशारा करती है? चुनाव के ठीक पहले भगवे रंग के पैम्फलेट में
तमाम तस्वीरें लगाकर 1100 रुपए देना गरीबों को पैसा देना जैसा तो नहीं लगता है कम से कम। बाकी आपका अपना स्वविवेक होगा प्रवेश वर्मा जी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस तरीके से किसी की मदद करना गरीबों का मजाक बनाना नहीं होगा और लोकतंत्र का अपहरण तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लोकतंत्र में किसी भी प्रत्याशी के पास ये इजाजत नहीं होती है कि वो पैसे के दम पर किसी को भी लुभा सके और पैसा देकर वोट देने के लिए आकर्षित कर सके। सीधे तौर पर ये इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अफसोस कि इलेक्शन कमीशन कभी भी किसी भाजपा के कार्यकर्ता, प्रत्याशी, सांसद पर एक्शन नहीं लेता है और पता नहीं अभी भी लेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बाकी आम आदमी पार्टी क्या कह रही है ये भी सुनिए। आतिशी ने जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं वो भी सुनिए। लेकिन उससे पहले केजरीवाल जी जो प्रवेश वर्मा हैं, जिन्होंने ये बयान दिया कि हम अपने पिता के बनाए एनजीओ के तहत गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, उस पर उन्होंने क्या तंज कसा है वो आपको सुनाती हूँ। कि भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली विधानसभा में, जहां से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल जी विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। यह फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को यह बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। अरविंद केजरीवाल हैं, प्रवेश वर्मा के इस बयान पर उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि ये लोग हर वोटर को 1100 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को वोट देना। ये आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं या खुलेआम वोट खरीद रहे हैं? आपके पिताजी आज जो है उन्हें शर्म आ रही होगी कि उन्होंने आप जैसे देशद्रोही बेटे पर साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप मदद कर रहे हैं वो मदद तो कतई नहीं है। पहली बात, किसी को मदद कर रहे हैं और मदद के एवज में आप वोट मांग रहे हैं तो इसे मदद करना नहीं कहा जाता, साफ बात। इसके अलावा आतिशी हैं, उन्होंने भी जो है वो तमाम फोटोज़ को शेयर करते हुए, जो महिला लाभार्थी हैं उनकी फ़ोटोज़ को शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा आज वोट के लिए पैसे बांटते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई। प्रवेश वर्मा जी के सरकारी बंगले 20 विजन पैलेस पर स्थानीय महिलाओं को 1100 रुपए कैश दिए जा रहे हैं। इसके साथ मोदी जी, अमित शाह और कमल के निशान का पर्चा भी था। हमारे पास ये सूचना है कि अभी भी उनके घर पर करोड़ों रुपए कैश पड़े हुए हैं। ईडी, सीबीआई को तुरंत रेड करनी चाहिए, पैसा बरामद कर लेना चाहिए, प्रवेश वर्मा जी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इस तरीके के उन्होंने कमेंट किए हैं। इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई, उसमें क्या कहा गया वो सुनिए। लेकिन उससे पहले ये बड़ी बात है कि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी विशेष के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो पैसे के दम पर चुनाव लड़े और जीत जाए। लोकतंत्र में चुनाव बहुत पारदर्शी, बहुत ईमानदारी से लड़ा जाता है। तभी ये कहा जाता है कि यहाँ भैंस चराने वाला भी जो है वो एमएलए बन सकता है, यहाँ गाय चराने वाले को भी संसद में बैठने का अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया आए दिन बदलती जा रही है, वैसे लगता है कि अब विधायक, सांसद और एमएलए बनने के लिए आपकी जेब गर्म होनी चाहिए, तभी आप जो है वो बन पाएंगे। ये सपना नहीं था संविधान लागू करते वक्त। संविधान लागू करते वक्त सपना ये था कि जिस किसी में भी लीडरशिप की क्वालिटी होगी वो नेता बनेगा, और कोई भी गरीब ये सपना देख सकता है कि वो संसद की सीढ़ियों पर जाकर
सांसद बन सके, कभी भी उस चेयर पर बैठ सके। लेकिन अफसोस कि जिस तरीके से लोकतंत्र में चुनाव महंगा होता जा रहा है, जिस तरीके से हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं और लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर संविधान में चुनाव प्रक्रिया है वो इतनी महंगी होती जा रही है, अब लगता नहीं कि कोई भैंस चराने वाला कभी सांसद बन पाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी जो भी राय है वो हमें ज़रूर बताइएगा। और मुफ्त की रेवड़ियों का विरोध करने वाले मोदी जी से यही कहना है कि अपने पूर्व सांसद पर कोई एक्शन लेंगे या गाहे बिगाहे, इससे आपका नाम ही तो हो रहा। गरीब के घर में 1100 रुपये पहुँच रहे, आपका चेहरा भी पहुँच जा रहा है, इसमें क्या बुरी बात है। आप क्या सोचते हैं वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।